So friends, in the last lecture we had understood what is the behavior of a glass slab. रे आती है ग्लास स्लैब में जाती है फिर वापस ले आती है and we had observed some unique things wherein lateral displacement was there which was depending on the incident ray's angle which it makes with the normal means the angle of incidence, then the thickness of the slab, lambda means the monochromatic light which is coming through it, and uh, refractive index of the medium. We are going to start something new today. Spherical lenses. Spherical lenses. आप कभी घड़ी की दुकान पे गए? घड़ी की दुकान पे पता नहीं अब आप लोग जाते हैं या नहीं जाते हैं. इनिशियली मतलब 5-6 years back when the mobiles were not in their life लोग घड़ी ना खूब पहनते थे. अब तो आउट ऑफ फैशन है, दिखाने के लिए पहनते हैं, तब टाइम देखने के लिए ही पहनते थे. व्हाट इज द टाइम व्हेन द फोन्स वर नॉट देयर. तो watches were in generally found in the people who are having the ability to buy them. Okay. घड़ी की दुकान पे कभी जाओगे ना, वहाँ पे कुछ सीखने के लिए वहाँ पे कुछ सही करवाने के लिए, तो देखो कोई छोटा सा ना लेंस लगाता है यहाँ पे, ऐसा ऐसा कुछ ना, यहाँ पे उसकी आंख होती है, आइज, ये वो यहां से वॉचेस फ्रॉम हियर, वॉचेस फ्रॉम हियर. अब अगर आप उसे छू के देखोगे ना, आप देखोगे कि आंख से वैसे ही देख लो तो आपको जो चीजें ना बड़ी दिखाई देंगी. छोटी हैं बड़ी दिखाई, इसीलिए लगाता है. बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं घड़ी के, तो उसको बड़ा देखने के लिए लगाता है. मालूम ये जो लगा होता है, ये होता क्या है? इट इज अ लेंस. इट्स अ लेंस. क्या होता है ये एक लेंस है. ठीक है. चश्मा लगाते हैं हम लोग, स्पेक्टिकल्स. लेंस कार्ट कंप्लीट करो. लेंस कार्ट, लेंस कार्ट, लेंस कार्ट क्या करता है? लेंस कार्ट सिर्फ लेंसेज बेच रहा है. क्या कर रहा है? लेंसेज बेच रहा है. ये मेरा चश्मा देख रहे हो ना, मेरा चश्मा, ये आगे से ना बल्ज आउट है, ऐसा लेंस कार्ट. खैर, तो चश्मे में भी लेंसेज लगे होते हैं. किसी को दूर का नहीं दिख रहा है तो उस हिसाब से लग गया, किसी को पास का नहीं दिख रहा है उस हिसाब से लग गया. ठीक है. चलो, तो लेंसेज आर वेरी ग्रेट पार्ट इन आवर लाइफ. अब लेंसेज होते क्या हैं? लेंस हैं क्या? लेंस के बारे में ना 3 चीज पक्की है. लेंसेज, लेंसेज. पहली बात तो ये है साहब, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट. क्या? ट्रांसपेरेंट. पहली बात तो ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. ठीक है. ये ना देखो, देख रहे हो आर पार दिख रहा है ना, इससे आर पार दिखेगा नहीं तो मैं देखूंगा कैसे, है ना. नंबर 1. नंबर 2 क्या है दोस्तों कि इट शुड बी बाउंड बाय ट्रू सरफेसेस. should be bound by two surfaces, one of which is spherical, one of which is spherical, one of which is certainly spherical. दो सरफेसेस से बाउंड होना चाहिए. लेंसेज, मिरर्स में क्या केस था? एक में कलर ही बोल देते थे ना,
यहाँ पे दो सरफेसेस, दो चीजों से मिलके बनेगा, दो अलग अलग सरफेसेस से मिलके बनेगा। पहली बात, उनमें से एक जो है ना वो तो पक्की स्फेरिकल होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे भी होता है, यहां पे क्या है, ये वाली भी स्फेरिकल है और ये वाली भी स्फेरिकल है, दो से बना है। आप ध्यान से देखोगे तो ये एक स्फेयर से कटा है और ये दूसरे स्फेयर से कटा है। इतना पार्ट एक स्फेयर से कटा है, इतना अलग अलग, इन दोनों को मिला के जोड़ा गया है एक्चुअली। एक स्फेयर से काटा इतना, दूसरे से काटा इतना और जोड़ दिया, ये अलग है ये अलग है, ठीक है। इसमें ये भी स्फेरिकल और ये भी स्फेरिकल, दोनों स्फेरिकल है, ठीक है ना। बोला दो सरफेसेस से बाउंड होना चाहिए, एक मिनिमम स्फेरिकल होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है इसका मतलब, ये ऐसा भी हो सकता है। हाँ जी सर ऐसा भी हो सकता है, क्यों नहीं होगा। हाँ जी सर ऐसा भी हो सकता है। मेरा चश्मा है ना, मेरा चश्मा देखो ना, ये आगे नहीं है स्फेरिकल है, जरा सा कर्व्ड है, पीछे नहीं है ऐसा कुछ, पीछे प्लेन है। तो ठीक है, एक बात समझ में, ऐसा भी हो सकता है। ये कैसा हो गया, ये भी एक लेंस हो गया। कैसा लेंस है, कैसा लेंस है, जो दोनों तरफ से स्फेरिकल सरफेसेस से बाउंड है। ये भी दोनों के दोनों, ऐसा भी हो सकता है। फिर एक तरफ प्लेन सरफेस है, एक तरफ स्फेरिकल है। तो लेंस ना दोनों तरीके के हो सकते हैं, या तो दोनों स्फेरिकल सरफेसेस आपके, पहली बात दो सरफेसेस से बाउंड होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है ना, और एटलीस्ट एक सरफेस जो है उसकी स्फेरिकल होनी चाहिए। एटलीस्ट वन सरफेस should be spherical। तो आपको ये बात समझ में आ गई, इतनी सी बात बहुत ही सिंपल आपको समझ में आ गई, ठीक है। हाँ जी सर हमें समझ में आ गई। अब हम समझ लेते हैं, पहली बात तो हमने लेंस समझ लिया कि लेंस क्या है, लेंस समझ लिया। अब हम इसको समझते हैं, स्फेरिकल लेंस क्या है। लेंस में तो ये था कि भाई एक प्लेन और एक स्फेरिकल भी हो सकता था। स्फेरिकल लेंस क्या है कि आपको दोनों सरफेसेस, बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल। दो से मिलकर बना, दोनों के दोनों स्फेरिकल। अब दो तरीके के लेंस होते हैं, एक तो ये है, इसमें इधर यहां पे क्या है, अगर आप इधर देखोगे तो ये क्या है, ये थिक है, बीच में तो क्या है, थिक है, बीच में ये देखोगे तो बीच में तो क्या है, चौड़ा है, ऊपर पतला है, यहां थिन है, यहां थिन है, यहां थिक है। इसे मालूम कैसा लेंस कहते हैं, दिस इज एक्चुअली कॉन्वेक्स लेंस। दिस इज व्हाट कॉन्वेक्स लेंस। कैसा है ये है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। मिडिल में, बीच में थिक होगा और ऊपर थिन होगा। ऊपर क्या होगा, थिन होगा, ऊपर थिन, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी थिन, ठीक है दोस्त। इसे कहते हैं, अब ये भी आ गए साहब, ये बीच में पतले हैं,
बीच में क्या है, ये थिन है, लेकिन यहां पे थिक है, यहां पे थिक है, किनारों में पतली, किनारों में थिक है। इन्हीं क्या कहते हैं आप, इन्हें कहते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। अरे रिफ्लेक्टिंग साइड याद है मिरर्स की, ऐसी थी ना, जो ऐसी रिफ्लेक्टिंग साइड से मिलकर दोनों तरफ से बना हुआ है, वो कॉनकेव था ना। कॉनकेव लेंस की ऐसी होती थी ना, यहाँ पे आप, तो जिस लेंस की कोई भी एक या दोनों की दोनों जो सरफेसेस है जो जुड़ी हैं आपस में, वो कॉनकेव मिरर की तरह हो, कॉनकेव मिरर की रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ हो, की तरह हो, तो वो कैसे कॉनकेव लेंस। और जिनकी कॉन्वेक्स मिरर की रिफ्लेक्टिंग साइड की तरह है, ऐसे था ना भाई, भूल जाते हैं आप लोग ना, ये था ना कॉनकेव मिरर, मिरर। और ऐसे ही था फिर कॉन्वेक्स मिरर। ये कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, ये सॉरी यहाँ पे है ना, ये कॉनकेव कॉन्वेक्स ऐसे ही बाहर निकल रहा है ना, ठीक है। सो यू कैन रिजेंबल लाइक दैट। कॉनकेव मिरर को ना, कॉन्वेक्स मिरर को ना डाइवर्जिंग भी कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, सॉरी कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, सॉरी कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और इसको ना डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। होता क्या है, रेज आती है ना, तो ये जो है ना, जब इस पे आती है, इस पे आती है ना रेज, सारी एक जगह जाके इकट्ठा हो। आप छोटे थे तो आपका पता नहीं मुझे, या आज भी आप उसे करते हो कि हम छोटे थे, लेंस लेते हैं, लेंस, दूरबीन का लेंस निकाल लेते थे, दूरबीन का ना लेंस निकाल लेते थे। अब दूरबीन का लेंस क्या होता है, वो होता है कन्वर्जिंग, ठीक है। दोनों लेंस होते हैं ना, इधर उधर उल्टा करके आप चेंज कर सकते हैं, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, ओके। या दूर का पास देखना है या पास का दूर देखना है, उसको ना कागज पे, कागज पे सनलाइट आ रही है और कागज पे लगा रहे हैं उसे, सारी की सारी जो रेज हैं, सन रेज एक साथ इकट्ठी होकर एक छोटे से बिंदु पे एक साथ जाती थी, थोड़ी देर में जल जाता था। नॉट ओनली लाइट, when light rays were convergent and it was coming at one point, it developed so much heat that the paper was even blown out. ऐसे करते थे, ये ना आपको पेपर पढ़ाएंगे, पे पढ़ा है पेपर। अब एक साहब आए, उन्होंने यहाँ लेंस लगा दिया, अब आ रही लाइट खूब सारी यहाँ से, सारी की सारी इकट्ठी। पहले वालों क्या होता, पहले तो यूं जा रही थी सारी की सारी, ये पूरे पे आ रही थी, अब क्या हो गई, सारी यहाँ पे। आफ्टर फ्यू टाइम्स it used to fire, तो इसे ना कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो एक और चीज, एक दो चीजें और भी समझ लेते हैं, कुछ बेसिक्स समझ लें, ठीक है, then we'll go towards the image formation। ये आपका लेंस है ना, ये दो सरफेस है ना इसकी, एक ये है, एक सरफेस 1 है, ये भी स्फेरिकल है, सरफेस 2 है, ये भी स्फेरिकल है, दो अलग अलग सरफेसेस हैं, अलग अलग ग्लासेस से काट के बनी है, ठीक है साहब। तो इनके अलग अलग फोकल, अलग अलग सेंटर्स भी हो सकते हैं। ये तो बना है इससे, और ये बना है इससे, लेट अस से
ये जो एक्सिस है, ये मान लो इसका जो सेंटर है यहाँ पे कहीं, जैसे दिस इज C1, इसका जो फोकस होगा F1, ज़्यादा ही होता है। ऐसे यहाँ पे C2, इसका फोकस कर जाएगा F2। जनरली जो C1 और C2 की वैल्यू होती है सेम ही होनी चाहिए, वरना ना आपका लेंस लगेगा कैसे, लेंस आपका सिमेट्रिकल नहीं होगा ना। सो दिस इज द सिचुएशन। तो इस एक्सिस को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहते हैं इसे, प्रिंसिपल एक्सिस। अब लेट अस अज्यूम कि ना इधर से रेज आ रही हैं। अच्छा, दो नियम और सुन लो भाई, पहले मैं जरा एक गोले बंद कर दूं ना, अजीब से लग रहे हैं, तो आपको बताने के लिए बता दिया था। ये दो गोले बन गए ना, ठीक है ना। दो बेसिक नियम आप याद रखना, क्या है लेंसेज में। पहली बात, अगर कोई भी रे पैरेलल आ रही है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो यहां F1 C1 ले लो, F2 C2 जो भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहां से जाएगी, फोकस से। ये कहां से होके जाएगी, फोकस से। और कोई भी रे अगर इस पॉइंट से होके जा रही है, इसे क्या कहते हैं, लेट अस से हम इसे एक नाम दे दें O, ठीक है ना। अगर कोई भी रे सेंट्रल पॉइंट कह देते हैं इसे, सेंट्रल पॉइंट अगर सेंट्रल पॉइंट से होके जा रही है तो ये क्या जाएगी, अनडेविएटेड। डेविएट नहीं होगी भाई, यहां से कैसे भी भेज दो, ऐसे भेज दो, ऐसे भेज दो, ऐसे भेज दो, कोई भी अगर सेंट्रल पॉइंट से होके गई तो दैट विल गो अनडेविएटेड, ठीक है ना। तो जरा एक बार कॉन्वेक्स लेंस को समझ ही लें। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है आपका, ये क्या हो गया, सेंट्रल पॉइंट O, यहां लेट अस से कुछ C2 सॉरी C2 है। अगर C2 इतना है तो उसके हाफ ही F2 होता है हमेशा, आप जानते हैं। यहां मान लीजिए कि C1 है इतनी ही दूरी पे, दिस इज C1, तो ये F1 भी हाफ, या इसको आप C2 ना कह के आप इसे, इसका तो नाम मैंने दे दिया, आप इसे 2F1 कह लो, 2F1 कह लो, इसे आप 2F2 क्या कह लो, 2F2 कह लो। आदत पड़ी है ना स्फेरिकल मिरर्स की, ठीक है, 2F2 कह लो, ठीक, ये 2F1। अब अगर कोई भी रे अगर पैरेलल आ रही है लेंस के, पैरेलल आ रही है लेंस के, पैरेलल आ रही है लेंस के, कहां से होके जाएगी, फोकस से। कहां से होके जाएगी, फोकस से।
सब मोटा मोटा एक ही पॉइंट्स होके जाएंगे ये, दिस इज द पॉइंट सर. सो ऑल पैरेलल rays goes from after refraction goes from one point called what? Principal focus. अच्छा ठीक उल्टा हो जाएगा अगर मान लो यही रेज इधर से आने लगे तो. दोनों तरफ से पॉसिबिलिटी है ना भाई. ये कौन मुझे मिल गया. मैं ये कह दूं कि ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है और ये 2F2 है. अब कौन सा बिहेवियर इनका बदल देना है, फिर से सारी की सारी एक ही जगह से जाएंगी. ठीक है, फिर से सारी की सारी एक ही लाइन से जाएंगी. ठीक, तो कितने अगर इधर से आई, अगर उधर से आई तो कहां से, तब भी एक फोकस से होकर जा रही है. तो आपके पास दो फोकस मिल गए ना, आपके पास दो प्रिंसिपल फोकस मिल गए. ठीक है ना. दो, so any concave lens has the two principal focus, two principal foci भी कह लेते हैं इसे, F1 and F2. ठीक है. So any convex lens has two principal foci which are F1 and F2 both. Okay. चलिए साहब, ये बात आपको समझ में आ गई. ठीक है ना. कन्वर्जिंग लेंस है. कन्वर्जिंग कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग. ओके. और कॉनकेव, कॉनकेव इज अ डाइवर्जिंग लेंस. ठीक है ना. ये दो बातें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए while we are going to make the questions of this chapter. ओके. आओ भाई, अब इसकी भी हालत देख लेते हैं. मोटा मोटा वैसे आपको समझ में ही आ गया होगा. इसमें भी एक प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा. ऐसे क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस. ये कौन सा है, ये कौन सा है? ये कॉनकेव लेंस है. बोला था ना, जिसकी ये साइड कॉनकेव मिरर की तरह हो, रिफ्लेक्टिंग कॉनकेव मिरर की रिफ्लेक्टिंग साइड की तरह हो, वो कैसा कॉनकेव लेंस. जिसकी बाहर वाली साइड कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टिंग साइड की तरह हो, वैसे ही वो कॉन्वेक्स लेंस है. इसमें यहां भी वही हाल है भाई. ये भी किसी एक से मिलके बना होगा. तो यहां भी F1 2F1, यहां भी F2 2F2. इसके भी क्या होंगे, दो ही तो होंगे ना. अगर कोई लाइन पैरेलल आई तो वो एक्चुअली तो डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन जाती कहां से महसूस होगी? प्रिंसिपल फोकस से. ठीक है साहब. यदि कोई लाइन पैरेलल आई, वैसे तो डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन जाती कहां से महसूस होगी? प्रिंसिपल फोकस से. ठीक है. तो इसको हम क्या कह देंगे? प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकाई इधर भी होगी. और इधर अगर मान लो इधर से कोई लाइन आ रही है, इधर से आ रही है, तो यहाँ भी केस जाएगी तो इधर से, लेकिन जाती प्रतीत कहाँ से होगी? यहाँ से. कोई यहाँ से इंसिडेंट रेट है, जाएगी तो वापस इधर से एक्चुअली, लेकिन तो वर्चुअली इसकी भी हालत ऐसी ही होगी. ठीक है ना. तो दो प्रिंसिपल फोकसेस बन गए. तो हम अगले लेक्चर में we will try to understand how do the image formation occurs,
हाउ द इमेज फॉर्मेशन अकर्स फॉर द लेंसेज। ओके, तो अगले चैप्टर में मिलते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं फॉर द इमेज फॉर्मेशन विद lenses. Thank you very much. Keep on watching Prerna Tutorials.